हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। और ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन ये ना बच्चों को समझ में नहीं आते। पता नहीं किस तरीके से पढ़ते हैं या किस तरीके से समझते हैं, लेकिन एक बार आप इसे देखना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम लोग एक बार ना कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्या इसमें अपस्ट्रीम होती है, क्या डाउनस्ट्रीम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? अपस्ट्रीम का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जब पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है, मतलब अगर पानी उधर जा रहा है तो आपकी बोट इधर आ रही है, अगर पानी इधर जा रहा है तो आपकी बोट इधर आ रही है। मतलब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अपनी कलाकारी से दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये मान के चलिए हमारी कोई वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी में यहाँ पे हमारी एक बोट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे लाइनें नहीं है ना, ये क्या है? वाटर बॉडी हमारी। ठीक है, वाटर बॉडी, इसमें पानी हमारा बह रहा है उस तरफ मान के चलो, और बोट हमारी जा रही है इस तरफ। क्लियर है? अभी मैंने कोई स्पीड की बात नहीं करी है, अभी मैंने सिर्फ आपको अपस्ट्रीम का केस बताया कि अपस्ट्रीम में क्या होता है। बोट और वाटर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अगर पानी उस तरफ है तो बोट इस तरफ जाएगी। ठीक है जी। अब सर और क्या होता है? अब मान के चलो, देखो दिमाग लगाओ, खुद से सोचो कि अगर आप लोग पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक है, और अच्छी खासी उसकी स्पीड है पानी की, अगर आप उसमें कोई चीज डाल दो, ठीक है, मैंने ऊपर से उसमें कोई चीज डाली, तो क्या वो वहीं रुकेगी? नहीं, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगी। बात समझ में आती है? तो वैसे ही अगर मैं पानी की स्पीड को मान लूं 10 किलोमीटर पर आवर, मैंने पानी की स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ वाटर मैंने क्या मान ली? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी उधर बह रहा है, और मैंने जो बोट की स्पीड थी वो मान के चलो 45 किलोमीटर पर आवर इधर जा रही है बोट। समझ लेना ध्यान से। तो अब मुझे बताओ कि क्या बोट इसी स्पीड से चल रही होगी? नहीं, बोट की एक्चुअल स्पीड क्या होगी? बोट की एक्चुअल स्पीड रहेगी हमारी 45 किलोमीटर पर आवर माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से बोट यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट हमारी उधर चलेगी। यानी कि अपस्ट्रीम में जितना हम सोचते हैं, जो हमारी स्पीड होती है, जितना टाइम हमें लगना चाहिए, एक्चुअल में उससे ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी स्पीड इतनी है, लेकिन हकीकत में आओ बच्चों, हमारी स्पीड है कितनी? 35 किलोमीटर पर। क्लियर है? इसका निकाला कैसे? अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकाली जाती है? अपस्ट्रीम की स्पीड निकाली जाती है बोट स्पीड माइनस वाटर स्पीड से, है ना? उल्टा मत कर देना भाई। एक बात बताओ, अगर उल्टा कर दोगे तो माइनस के 35 आ जाएगा। माइनस में तो स्पीड हो ही नहीं सकती हमारी, है ना? तो अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी बेटा? बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड से। अच्छा, अब एक सवाल हो रहा है, सर मान के चलो अगर आपने बोला बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को माइनस करना हर बार, तो हमारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अब सर मान के चलो अगर मेरी बोट की स्पीड होती ही 5 किलोमीटर पर आवर, सर तब तो स्पीड नेगेटिव आ जाएगी, है ना भाई? 5 माइनस 10 करोगे तो हमारे पास माइनस 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है? अभी तो आप कह रहे हो स्पीड नेगेटिव नहीं होती, अब सर यहाँ पे स्पीड नेगेटिव आ गई बेटा। इसका मतलब ये है कि अब खुद सोचो इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि जो पानी की 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, वो बोट की 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कैंसिल करके अपने साथ बह के ले जाएगी, है ना? अब खुद सोचो ना यार, वो सीढ़ियां होती हैं जो मेट्रो स्टेशन वगैरह पर लगी होती है, जो अपने आप चलती है ना, वो सीढ़ियां नीचे उतर रही है, ठीक है, और आप उस पर चढ़ रहे हो ऊपर। अब सीढ़ियों की स्पीड है तेज, आपकी स्पीड है स्लो, तो क्या आप ऊपर चढ़ पाओगे? आप उल्टा नीचे आते रहोगे बार। तो एटलीस्ट हमें बोट की स्पीड ज्यादा रखनी चाहिए, जिससे कि पॉजिटिव है। रखनी क्या चाहिए? वो तो क्वेश्चन में ज्यादा ही मिलेगी। तो अगर मैं देखूं, ये मेरा हो गया कि भैया कैसे मेरे अपस्ट्रीम की स्पीड निकल सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी? अब मैं बात करता हूं डाउनस्ट्रीम का केस। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? अब मेरे हिसाब से यार तुम लोग इतने होशियार तो हो ही, है ना, कि डाउनस्ट्रीम समझ गए होगे। जब अपस्ट्रीम में अपोजिट चल रहे हैं दोनों, तो डाउनस्ट्रीम में कैसे चल रहे होंगे? साथ में चलोगे। पानी भी इधर बह रहा है, बोट भी इधर बह रही है, हम भी इधर बह रहे हैं, सब कुछ एक ही जगह बहेगा, इसमें डाउनस्ट्रीम में। तो मान के चलो, दोबारा से यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी दिखाते हैं। ये हमारी बोट हमने बना ली, ये भी इधर बह रहा है, ये भी इधर बह रही है। पानी की स्पीड हमने क्या लिखी? 10 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड क्या लिखी? इनिशियल स्पीड हमारी 45 थी, है ना, 45 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी एक्चुअल स्पीड क्या निकल के आएगी? अब अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम के केस में, स्पीड कैसे निकलेगी? बोट स्पीड प्लस वाटर स्पीड, यानी कि
45 किलोमीटर पर आवर प्लस 10 किलोमीटर पर आवर गिव्स आउट 55 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब इस स्पीड से हम लोग चलने वाले हैं, यानी कि हमें जो हमने समय सोचा था कि इतना टाइम लगेगा उससे कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी भी हमारे साथ है, पानी भी हमें सपोर्ट कर रहा है उस जगह जाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक्चुअल केस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और सुनो मेरी बात, जब भी आपके पास स्पीड वाले क्वेश्चन आए, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले, तो आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप मॉडिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ देखो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक तो ये हो गया, और क्या लिख सकता हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों चीजें हमेशा याद रखिए। जब भी आपके पास स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन आएंगे ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझो। मान के चलो अगर मैं अपस्ट्रीम में एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं जो कि है 15 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड मेरे पास ये दोनों दे रखी है। मेरे से पूछा बताओ कितना टाइम लगेगा इसे कवर करने के लिए। एक बेसिक जनरल क्वेश्चन लिया है कि मुझे अपस्ट्रीम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बोट की स्पीड मेरी ये ली, वाटर की स्पीड ये ली, तो मेरे से पूछा जा रहा है कि भैया टाइम बताओ, टाइम कितना लगेगा। तो मैं क्या करूंगा भैया, टाइम का फॉर्मूला ये ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। देखो नीचे लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 15 कवर करना है। स्पीड कौन सी लूं, ये वाली लूं, ये वाली लूं? भाई साहब कोई सी भी लोगे, क्यों? आप तो ये वाली लोगे ना। एक बात बताओ, ना तो आप इस स्पीड से चल रहे हो, ना आप इस स्पीड से चल रहे हो, आप चल रहे हो इस वाली स्पीड से। अपस्ट्रीम का केस है ना, स्पीड कैसे निकालूंगा, बोट स्पीड माइनस वाटर स्पीड, यानी कि 15 अपॉन 45 माइनस 10, यानी कि 15 अपॉन 35। और अब इसको आप डिवाइड कर लोगे, इतना टाइम आपका आ जाएगा। इतने घंटे में आप 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाओगे, किसमें, अपस्ट्रीम के केस में। बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान है ये। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन देखोगे बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, है ना। देखो स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में कुछ काम तो हमें करके ही चलने हैं, जैसे हमें अधिकतर क्वेश्चन में करके करने हैं। कुछ चीजें स्पेसिफाइड है जो लेट करनी है। क्या? लेट द स्पीड ऑफ बोट, मैंने बोट की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वाटर की स्पीड को मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ये भी लिख लूंगा, अपस्ट्रीम शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस y, है ना। याद करो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि बोट की स्पीड, अगर हमें एक्चुअल स्पीड निकालनी है अपस्ट्रीम के केस में, बोट में से क्या करेंगे, वाटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम अगर निकालूंगा तो दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों साथ में बह रहे हैं, पानी भी और बोट भी। अब मैं बना लेता हूं केस वन, जबकि मैंने अभी तक नहीं पता कि केस वन क्या है, मैंने पता नहीं करा, अब मैं पता करूंगा। देखो क्या बोला है, अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, यानी कि कंबाइंडली वो 44 किलोमीटर अपस्ट्रीम में प्लस कितना है, सॉरी 44 अपस्ट्रीम में कितना बेटा 30 है ना, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करके उसे टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स का लग रहा है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि टाइम कैसे निकालते हैं ना, अगर मैं अपस्ट्रीम का टाइम निकालूं और डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालूं और दोनों को प्लस करूं तो इक्वल टू 10 रख सकता हूं। भाई इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, इक्वेशन नहीं बनाओगे सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो देखो केस 1 में क्या लिखो, 40 किलोमीटर, 40 यार बराबर 40 लिखा जा रहा है, कितना 30 है ना, 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड कितना है 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। मैंने लिख लिया, देखो टाइम फॉर अपस्ट्रीम, मैंने अपस्ट्रीम का टाइम निकाला। भैया अपस्ट्रीम का टाइम कैसे निकलेगा, अभी बताया था, टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है 30 और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हुआ, x माइनस वाई, ये आ गया अपस्ट्रीम का टाइम। टाइम फॉर
डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का क्या टाइम आ जाएगा भैया, डिस्टेंस कितना है 44 और स्पीड क्या है मेरी ये, तो ये मेरा आ गया डाउनस्ट्रीम का टाइम। अब बस कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 10 लिखने वाले थे, वैसे ही मेरे पास दोनों का टाइम आ गया। तो अब मेरी इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनेगी, 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखो बन गई नहीं बन गई फर्स्ट इक्वेशन, कितने आराम से बन गई, क्या कोई तकलीफ हुई नहीं हुई। जिस तरीके से बता रहे हैं उसी तरीके से सारा करते चले जाओगे ना तो बहुत ही प्यार से सब कुछ हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं केस सेकंड क्या है ना। केस सेकंड में ये कहना चाह रहा है इन 13 आवर्स, अब इसने स्टार्टिंग में बोलते देखो पहले इसने जो टोटल टाइम है बाद में दिया था, सेकंड लाइन में इसने टोटल टाइम पहले दे दिया है ना। 13 घंटे में 40 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है और 55 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है डाउनस्ट्रीम, तो लिख लो ना 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। मैंने लिख लिया, फिर से लिख लूंगा टाइम फॉर अपस्ट्रीम। कैसे निकलेगा भैया, टाइम दोबारा से लिख दो फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। डिस्टेंस कितना है 40 है और स्पीड क्या हमारी, स्पीड हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई है ना। टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 55 और स्पीड क्या है x प्लस वाई। ये देखो मेरे दोनों टाइम निकल गए और इन दोनों को ही प्लस करके क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए ना, क्योंकि इसने बोला 13 घंटे में, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये मेरा बन गया नहीं बन गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये नॉर्मल तो बनी नहीं है, ये तो अपॉन में आ गया x और y। तो मैंने आपको बता रखा है, एक अलग वीडियो है इस टाइप के क्वेश्चन की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैसे सॉल्व करना है, बट फिर भी बता देता हूं। तो अब क्या करोगे, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को a ले लो एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को क्या ले लोगे b, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। ये मेरी बन गई थर्ड इक्वेशन है ना। और ये क्या हो जाएगी 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 30, ये मेरी बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब इन्हें तो सॉल्व करके x और a और b की वैल्यू निकालेंगे पहले, है ना। तो अब देखो जगह थोड़ी सी कम है, काम ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले लाइन को यहां से रब करते हैं, थोड़ा सा ऐसे, बहुत जगह मिली। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं यहां पे लाइन खींच लेता हूं जिससे कि आपको याद रहे ये हमारा सेकंड बॉक्स था, ठीक है। और अगर मैं इस इक्वेशन को मान के चलो, इस वाली इक्वेशन को मैं कर दूं 4 से मल्टीप्लाई, इस वाली को कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, 120 बन जाएगा ना। तो क्या बन गया, ये हो गया मेरा 120a प्लस इसको इससे करूंगा, ये हो जाएगा 176b इज इक्वल टू 40। ये बन गई मेरी फिफ्थ इक्वेशन। इसको इससे करा 120a, इस 3 को इससे करूंगा, ये हो जाएगा 55 50 50 50 150 5 5 5 15 165, ये हो जाएगा 165b, है ना। इस 3 को इससे करूंगा 39 हो जाएगा। अब आप देखो इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि 120 है, माइनस माइनस माइनस, है ना। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ये हमारे कट गए बेटा। 176 माइनस 165 गिव्स अस व्हाट 11b। ये कितना आ गया मेरा, ये तो 1 ही आ गया। तो यानी कि अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, थोड़ा सा मैं पूरा ही कर देता हूं, है ना। तो मेरा b क्या आ गया बेटा, मेरा b आ गया 1/11, b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू निकालने के लिए इस b को मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो यही लिख दो साइड में, पुट b इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा तो देखो क्या है, ये है 30a प्लस 44b, b की जगह 1/11 इज इक्वल टू 10, कट गया, ये हो गया 30a प्लस 4, उधर जाके माइनस हो गया, तो मेरे पास बचा ये 6 और a कितना आ गया 6/30 यानी कि 1/5। a की वैल्यू आ गई 1/5। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो भैया स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड बतानी है। और स्ट्रीम की स्पीड क्या है हमारी, यहाँ पे मोटर की जगह स्ट्रीम ही कर देता हूं, है ना। स्ट्रीम की स्पीड है y और बोट की स्पीड है x, यानी कि आपको x और y निकालना है, और मैंने क्या निकाल दिया अभी a और b, तो कोई भी निकाल देते, क्या दिक्कत है। अब क्या करते हैं, अब ये देखो ध्यान से 1/x माइनस वाई, नाउ
1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, और ए क्या 1 अपॉन 5 है ना। 1 अपॉन, थोड़ा सा खुला लिखना पड़ेगा, जगह का हमारा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा है ना। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है, बी, बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 11, दोनों को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 y इक्वल्स टू 5 कोमा x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या तकलीफ है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो भाई, माइनस का y प्लस के y से तुरंत कट जाएगा। तो देखो क्या होगा, अगर मैं ऐड करने के लिए x माइनस y इक्वल्स टू 5 और x प्लस y इक्वल्स टू 11 कर दूं, ऐड करने में ये कट जाए 2x इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आ गई नहीं आ गई, और x क्या आता हमारा स्पीड ऑफ बोट, यानी कि भैया बोट की स्पीड निकल चुकी है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी बोट की स्पीड ये थी, ठीक है। अब इसकी निकालिए स्ट्रीम की, तो क्या करूंगा यहां कर दूंगा अलग से, ठीक है, हो जाएगा यहां पर पुट x इन इक्वेशन, इसमें इन्हें तो इक्वेशन माना ही ना, मान लो या तो इन्हें भी इन्हीं दोनों में से पुट कर देना ना, मैं इसमें पुट कर दूंगा x की वैल्यू क्या 8, तो 8 प्लस 11 सॉरी 8 प्लस y इज इक्वल्स टू 11, y इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, ये बात तो श्योर है कि भाई क्वेश्चन तो बड़ा आना ही आने वाला, ठीक है, लेकिन ये मैंने पूरा समझाया आपको, इसमें इतना टाइम लग गया। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना, चुटकियों में हो जाएंगे, आपको ध्यान लगाना है बस कि भैया बोट की स्पीड अगर x ली है ना, और अच्छा एक चीज कंफ्यूज मत होना, मान के चलो कहीं पे अगर तुम्हें लिखा दिख जाए y माइनस एक्स, तो अब ये मत समझना कि ये सही है वो सही है, कंफ्यूज हो जाओ, अरे वो तो यार ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पीड ऑफ बोट में y मान लूं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम में x मान लूं, फिर तो उल्टा ही हो जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आराम से तसल्ली से करोगे। एक दिन अगर तुमने इस टाइप के 4 5 6 क्वेश्चन कर लिए ना भाई साहब, कभी गलत नहीं होने के। अब गलत कर दो तुम प्लस माइनस में, जैसे हमसे भी होती है किसी से होती है, वो एक अलग बात है, पर प्रैक्टिस करोगे तो पक्का हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, बोट और स्ट्रीम का ही क्या है, ये तो क्वेश्चन है नहीं, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 19 नहीं, हाँ 19 ही है, 18 19 ही कोई है, एनसीईआरटी का है, चेक करना। अब मैं कराऊंगा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, लेकिन बहुत अलग है। ये चीज मैंने पहले ही नोट डाउन कर दी जिससे कि हमारी वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए। देखो क्या लिखा है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इन्होंने बोला रितु नाम की लड़की है भाई, वो डाउनस्ट्रीम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इतनी देर में करती है, और अपस्ट्रीम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इतनी देर में करती है, ठीक है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। देखो ये जो मैं एक बात बता रहा हूं, ये जरूरी भी है, मतलब सही भी और गलत भी है। ऐसा बोलते हैं कि भाई मैथ्स अगर आपको सॉल्व करनी है तो आपको इंग्लिश थोड़ा सा आना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि अगर आप लोग मैथ्स को फील कर सकते हो ना बेटा, अगर आप मैथ्स जो लिखा है क्वेश्चन को उसको अपने अंदर जाने दो, एक बार फील करके देखो, चीजें बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का मतलब भी समझोगे, करना भी आएगा और आंसर भी निकलेगा बिल्कुल सही। देखो ठीक है, तो भाई ये चीज हमें बता दी, इन्होंने हमसे क्या पूछा कि ऋतु की स्पीड बताओ स्टिल वाटर में कितनी है, कि अगर पानी ठहरा हुआ है उसकी स्पीड क्या है, और स्पीड ऑफ करंट बताओ, यानी कि डिट्टो बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट भी y किलोमीटर पर आवर, करंट यानी कि बहता हुआ पानी, वेव जो होती है ना वो, ठीक है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, पिछली बार क्या था भैया, बोट माइनस वाटर की स्पीड करनी थी, इस बार बोट तो है नहीं, बोट की जगह क्या आ गया, ऋतु आ गई, वाटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, करंट लिख दिया, तो x माइनस y x प्लस y, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में क्या करूंगा, केस मन बना लूंगा भैया, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था सेम डिट्टो इसी क्वेश्चन बना लूंगा इस क्वेश्चन में, लेकिन एक अलग चीज है, वहां पे ध्यान देना, वहां पे हमारे पास अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम टोटल टाइम दे रखा था, यहां पर डाउनस्ट्रीम का टाइम अलग दे रखा है और अपस्ट्रीम का टाइम अलग दे रखा है। यहां पे इक्वेशन कुछ अलग तरीके से बनेगी, कैसे, केस वन मेरा ये कहता है 20 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम है, तो मैंने लिखा, ठीक है, क्या लिखा हूं, टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम कैसे निकलेगा भैया, टाइम कैसे, बार बार बता रहा हूं,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड क्या है x प्लस वाई। और देखो डाउन स्ट्रीम का टाइम इस बार उन्होंने दे रखा है 2 घंटा, तो क्या मैं ऐसे ना लिख दूं कि ये भी टाइम है 20 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, लिख सकता हूं। और अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या होगा, यहां कर देता हूं मैं, ठीक है, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, यानी कि 20 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अपॉन में ला रहा हूं, है ना, जिससे कि इक्वेशन आसान हो जाए हमारी 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये जैसे तैसे हमने सोच समझ के पहली इक्वेशन भी फॉर्म कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेटा केस 2 की। केस 2 में कह रहा है कि भैया अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है, वो कैसे कर रही है, वो अपस्ट्रीम, और कितना कर रही है वो 4 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, ठीक है, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो मैं क्या करूंगा, टाइम फॉर अपस्ट्रीम कितना है, डिस्टेंस 4, स्पीड अपस्ट्रीम की क्या है, मेरी अपस्ट्रीम की स्पीड ये रही x माइनस वाई। हमेशा याद रखो अपस्ट्रीम में माइनस नहीं बनेगी स्पीड, डाउनस्ट्रीम में प्लस में मिलेगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये टाइम तो इन्होंने हमें दे रखा है 2 घंटा, तो यानी कि 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। भाई ये इधर ले गया, ये इधर ले आया, तो मेरी देखो सेकंड इक्वेशन भी कितने ही आराम से बन गई, और कितनी छोटी सी बनी है ना। यार पिछले वाला क्वेश्चन तो इतना लंबा था, ये वाला इतना छोटा है ना, है दोनों अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के। तो क्वेश्चन को समझो यार, पिछले वाले क्वेश्चन में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का टाइम इकट्ठा दे रखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम देन टोटल टाइम, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम देन टोटल टाइम, सेकंड इक्वेशन। इसमें सिर्फ अपस्ट्रीम से एक इक्वेशन बन गई, डाउनस्ट्रीम से दूसरी इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, दोनों को ऐड करा, कट गया, 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। और x मैंने क्या माना हुआ है, x मैंने माना हुआ है ये रहा मेरा x, यानी कि स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर क्या आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर पानी रुका हुआ है, अगर पानी रुका हुआ और ऋतु स्विम करके जा रही है तो उसे कितनी स्पीड से चलेगी, वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब करंट की स्पीड और निकाल लेता हूं, है ना, तो क्या करूंगा, पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट में पुट कर देता हूं, सेकंड में कर लो, जिसमें तुम्हारी इच्छा उसमें कर लेना, है ना। 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ये लो भैया हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, स्पीड ऑफ ऋतु भी आ गई, है ना, स्पीड ऑफ करंट भी आ गया, दोनों चीजें निकल गई। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने कॉन्सेप्ट सबसे पहले जरूरी है, हर टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, आप कितने ही अच्छे टीचर, कितने ही महान टीचर, कितनी अच्छी किताब से पढ़ लो, भैया नहीं होगा। एक क्वेश्चन रट लोगे, 2 क्वेश्चन रट लोगे, जहां वैल्यू चेंज होगी, लैंग्वेज चेंज होगी, वहां उलझ जाओगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल है अगर समझोगे तो, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं एक बार साइड होता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, वो भी शायद से स्पीड और डिस्टेंस के अभी एक आधे टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, वो और कराएंगे, फिर ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।